तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर का आंसर जो कि 2023 में एग्जाम हुआ है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 9, ठीक है, और 2023 में एग्जाम हुआ है। इसमें जो है आपके टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और फुल मार्क्स 40 है पूर्णांक, इसमें से 1.5 घंटा समय दिया जाता है और 40 के 40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव हैं और एमआर पेपर पे आपको 4 में से 1 को बोल करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वें किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जॉन लॉक ने राजा के दैवी, यार बस आता है ना तो इसी तरह होता है, चलिए पार होने दीजिए। क्वेश्चन है कि जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारी के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो सर जॉन लॉक ने जिस पुस्तक में किया है उसका नाम है ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इंग्लिश में पढ़िए अच्छा रहेगा, मतलब कि अब इंग्लिश नाम ही है तो क्या बोलें। ठीक है, ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें पूछा गया है कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था लिब्रे, ऑप्शन 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उदारवादी। ठीक है, उदारवादी इंग्लिश में बोलते हैं लिबरल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से रूस में, एक मिनट यार, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल थीसिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इन सभी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सारे जर्मनी किसानों के हवाले, युद्ध को समाप्त किया जाना, इन सभी का, इनमें से सभी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? ठीक है, तो कैसा विश्वास था, किनका विश्वास था? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था विश्व के सभी मजदूर एक हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि हिटलर ने जिस विचारधारा का जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जो है दोस्तों नात्सीवाद का जन्म दिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेजिम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल, लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलांग। ठीक है, कलांग, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना। ठीक है, इन सभी अधिनियम के चलते गाँव वालों ने जो है गतिविधि गैर कानूनी बन गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी जो है समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये क्या थे? ये जो है चरवाहे थे। ठीक है, चरवाहे, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि उत्तर में भारत देश को अलग
लगभग 2 बराबर भागों में, मतलब कि उत्तर में डायरेक्ट बोलिए ना कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है। सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा आपको नेपाल। ठीक है, नेपाल को छूती हैं। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नदियों के नाम हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है। किसको मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा अंबाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा दोनों कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि महानदी, ठीक है, महानदी जो उड़ीसा में है, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सुंदरवन डेल्टा, बस उसी तरह से बहुत सारे डेल्टा हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वन किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों वन जो है आप एक बार काट दीजिए फिर से उग जाएगा, यानी कि यह नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहा है। तो वन क्यों कम हो रहा है? वन कम हो रहा है जी, उद्योग लगा देते हैं हम लोग, फैक्ट्री बना देते हैं। ठीक है, उद्योगों के विकास के कारण। दूसरा कारण है कि शहरीकरण की परियोजनाएं होती हैं जिसके कारण रोड वगैरह बना जाता है, तो रोड को बनाने के लिए जंगल को काटो यार। ठीक है, तीसरा है कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग करना, उसके कारण खेत बना देते हैं जंगल को काट के। यानी कि तीनों कारण जो है जंगल को काटता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो शीत ऋतु में यानी कि ठंडे के दिनों में जो है वर्षा होने का कौन कारण है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को 1 से कक्षा 8 तक फ्री में शिक्षा दिया जाए। 2 नंबर है कि शिशु मृत्यु दर जो है उसको कम किया जाए। अगला है कि टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाया जाए। यानी कि इनमें से सभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य था। ठीक है, जो कि लगभग हमने पूरा कर लिया है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है। तो लोकतंत्र के लिए जो है जरूरी माना जाता है अनियमित चुनाव। मतलब अनियमित अगर चुनाव नहीं हुआ तो आपका जो है लोकतंत्र चल ही नहीं पाएगा। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो एक दलीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। यार इसका क्वेश्चन जो है अनियमित चुनाव नहीं, नियमित चुनाव होना चाहिए। प्रेस पर नियंत्रण। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो अगर आपका लोकतंत्र है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ऑप्शन 2। ठीक है, सॉरी दोस्तों 3 नंबर मैंने बताया, यहाँ पे नियमित चुनाव मुझे लगा। तो मतलब कि आपका जो है चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए और बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता हो। ये नहीं कि आप किसी के सामने में तमंचा थमा देंगे, अरे यार इसी में टिक लगाओ नहीं तो तुम्हें उड़ा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि चीन की संसद को निम्न में से
किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में जो संसद है, जैसे कि हम लोग भारत में संसद बोलते हैं ना, वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कांग्रेस। अमेरिका में सीनेट बोला जाता है। तो दोस्तों अलग अलग देशों में संसद को अलग अलग नाम दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार मतलब कि जो वाइट होते हैं, गोरे चमड़ी वाले, ठीक है, गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? नेल्सन मंडेला को दोस्तों बहुत समय तक जेल में रहना पड़ा था। ठीक है, लगभग एक आदमी जो है बड़ा हो जाए, 25 वर्ष की उम्र, समझ रहे हैं, उतना उम्र तक जो ये देश में बिता दी हैं, जेल में, सॉरी। तो ये देशद्रोह का जो है उन पे लगा था मुकदमा। और नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काले रंग के जो थे, सांवले राष्ट्रपति थे। इतना मतलब क्या यार, जिंदगी में संघर्ष है ना, तभी सब कुछ प्राप्त कीजिएगा। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं होगा, चाहे एग्जाम हो, चाहे पैसा हो, धन हो, दौलत हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसका संघर्ष था? तो किसने संघर्ष किया? सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अश्वेत जो काली चमड़ी वाले थे उन्होंने भी संघर्ष किया था, रंगीन चमड़ी वाले थे उन्होंने, भारतीय मूल के लोगों ने, इनमें सभी नहीं यार। 1950 के दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किसने संघर्ष किया? सही उत्तर हो जाएगा अश्वेतों ने संघर्ष किया। ठीक है, यानी कि जो काली चमड़ी वाले थे उन्होंने संघर्ष किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। इसमें पूछा गया है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चाहे आप देखिए एमएलए के चुनाव कराइए, एमएलए मतलब कि नेता लोग, चाहे हम लोग बोलते हैं ना विधायक, हाँ तो विधायक लोग, चाहे सांसद का चुनाव करवाइए, मतलब कि आप चाहे सीएम बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, चाहे पीएम बनाइए, जो है सभी चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 29। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? ठीक है, तो भारत देश का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, और यह जो है देश का प्रथम नागरिक भी होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद। ठीक है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम लोग संसद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने यानी कि टैक्स को बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, जो कानून भी बना सकता है, ठीक है, टैक्स भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है, और बजट भी पेश कर सकता है। मतलब कि ये आपका कानून, ये सभी है चीज़ें किसके पास? विधायिका के पास, यानी कि सांसद के पास, यानी कि एमपी के पास। ठीक है, ऑप्शन 2। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त है? तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को जो है कैसा अधिकार प्राप्त है? अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक आदमी को ये सभी अधिकार मिले हुए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि वोट देने का अधिकार, जो हम लोग वोट देते हैं तो वो कैसा अधिकार है? तो दोस्तों ये जो है एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, यानी कि हमारा एक पॉलिटिकल राइट है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पालमपुर में विभिन्न जातियों के जो हैं यहाँ पे कितने परिवार निवास करते हैं? 450 परिवार निवास करते हैं। पालमपुर गांव की कहानी पढ़े ना अर्थशास्त्र में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इन तीनों का होना जरूरी है, यानी कि सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है?
तो जितने भी शहरी क्षेत्र में हैं इनमें से अधिकांश जो है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरों में कैसा बेरोजगारी पाया जाता है जी? शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है, ठीक है। एडुकेटेड मतलब कि पढ़ लिख लिए हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं आदमी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है कृषि के उत्पादन से है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से है, ऑप्शन 1। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है इनमें से सभी, यानी कि भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। बेरोजगार क्यों है आदमी? भारत में निर्धनता क्यों है, गरीबी क्यों है? ताकि भारत में बेरोजगार है आदमी, काम करने नहीं खोजता है, बोलेगा ये काम हुआ छोटा है यार, हम तो काहे करेंगे, हम MA पढ़े हैं, हम BA पढ़े हैं, ठीक है, हम ही काम तो नहीं करेंगे। अच्छा तो बेरोजगार बनिए फिर, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 39 नंबर। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति नरेगा में काम करता है या मनरेगा में काम करता है, कॉलोनी आता है सरकारी कॉलोनी, या सरकारी कुआं बनता है किसी के घर में, या डोभा बनता है, तो उसमें जो है व्यक्ति को जॉब कार्ड दिया जाता है और 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है कि आपको 1 साल में कम से कम 100 दिन तो हम काम देंगे ही देंगे। अगर काम नहीं दे पाए तो हम आपको जो है बदले में पैसा देंगे, रोजगारी बेरोजगारी भत्ता देंगे, ठीक है। 40 नंबर है कि बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बफर स्टॉक जो है भोजन की कमी की समस्या को हल करता है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। एंड इसी तरह से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। मन में कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। एंड इसका अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ घर में आराम से सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है उसको नोट कीजिए, लिखिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।